भारत में अभी 20 राष्ट्रों के प्रतिनिधि आए हुए हैं और जिन्हें G20 के नाम से जाना जाता है। ये G20 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके जो चीफ हैं, जो इन देशों के जो हेड हैं, वो चाहते हैं कि भारत भी अमीर देश बने, भारत का भी चहुमुखी विकास हो और यहाँ पर भी शांति भाईचारा फैले। इसी दृष्टि से वे लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ की जो हुक्मरान हैं, उनका ये मकसद नहीं है। यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो चाहे राज्य सरकारों में हो या फिर केंद्र सरकार में हो, उनका मकसद तो सिर्फ यहाँ पर सत्ता से चिपके रहना है और इसीलिए वो जो है वो यहाँ पर गुमराही का सहारा लेते हैं, जिसको हम डाइवर्जन कह सकते हैं। अगर वास्तव में यदि यहाँ के हुक्मरानों का उद्देश्य बाहर के देशों को बुला करके और यहाँ शांति स्थापित करना है और विकास करना है, तो उनको स्वयं ये देखना चाहिए कि आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। आज हर स्टेट के अंदर जो कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, जिनको हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड्स कहते हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। जैसे कि पिछले ही महीने में या कुछ दिनों के अंदर देखा कि मणिपुर में किस तरह से हिंसा का माहौल बनाया गया, जहां पर जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको नंगा करके उनकी परेड कराई गई, जिसको पूरा देश और पूरी दुनिया थू थू कर रही है। लेकिन वहां पर अभी भी शांति नहीं हुई है। और यहाँ का जो पड़ोसी जो यहाँ 150 किलोमीटर के आसपास में जो दूरी पर जो दूसरा राज्य राजस्थान है, वहाँ पर किस तरह से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों पर अटैक हो रहे हैं। और ये अटैक कोई और नहीं कर रहा, ये जो यहाँ जो केंद्र में जो बैठे शासक प्रशासक हैं, उन्हीं के गुर्गे हैं, उनके हंचमैन हैं। वो कभी डीडवाना में ट्रैक्टर से यहाँ मूल निवासियों की हत्या कर देते हैं, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा करके उनको मार डालते हैं। कभी यहाँ पर जो कोटपुतली है, वहाँ पर वहाँ के जो टीचर लोग नवोदय स्कूल के एक 10वीं क्लास के बच्चे को मार डालते हैं। और कभी यहाँ मटका छूने पर किसी अबोध बालक की हत्या कर देते हैं, कभी मूछें रखने पर दूसरे मूल निवासी को मार डालते हैं। तो ये जो इस तरह का जो काम है, ये वसुधैव कुटुम्बकम का काम है। जो वसुधैव कुटुम्बकम की जो रट लगाते रहते हैं, जिसका प्रधानमंत्री यहाँ पर वेदों का और उपनिषदों से जो बड़े बड़े श्लोक ला करके जो बखान करता है, उस देश का ये हाल है। अगर वास्तव में सच्चे आप हैं तो आप इन जगहों पर जहाँ पर ये कांड मैंने गिनाए हैं, वहाँ पर उनकी विजिट कराएं और उनके परिवारजनों से मिलवाएं, तब हम जानेंगे कि वास्तव में आप सच्चे हैं। और जो अभी जो MK स्टालिन के जो बेटे ने जो बयान दिया है, उदयनिधि स्टालिन ने, वो सही बयान दिया है। अगर इन हालातों के ऊपर सभी लोग बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर इस देश के अंदर सनातनी ही शैतान है और ये सनातनी जो है ये बौद्ध धर्म को बदनाम करने के लिए और यहाँ पर ये डंगरों जैसे व्यवहार करते हैं, जो इंसानों को मार डालते हैं और इस तरह से कांड शुरू से ही करने लग रहे हैं। चाहे ये जब से अंग्रेज गया है तब से इस तरह के कांड करने लग रहे हैं। तो ये जो सनातनी जो सनातन जो शब्द है, ये इसको भी गंदा करने लग रहे हैं कि ये जो शैतान जो लोग हैं, धार्मिकता की शक्ल के अंदर जो गाय की शक्ल में भेड़िए छुपे हुए हैं और ये ऊपर से लेकर के नीचे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ के जो G20 के जो कंट्री हैं, उनको देखना चाहिए कि भारत में एक जाति के लोग कैसे जुडिशरी के अंदर आज भी एकाधिकारी बनी हुई, वो ऑटोक्रेटिक कैसे हो गए हैं। यहाँ की जो जुडिशरी है उसके अंदर दूसरी जाति के लोगों को क्यों नहीं आने दिया जाता। भारत में इधर 6743 जातियाँ हैं। तो इन बेशर्मों को ये देखना चाहिए कि आज 76 साल की आज़ादी के बाद भी एक जाति विशेष का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर जज बना बैठा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इनको शर्म नहीं आती? इस टाइम इनको याद नहीं आता वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। तो ये जो लोग, और इसी तरह से हम देखते हैं कि भारत का जो आज लेजिस्लेचर है उसके अंदर डिपेंडेंट यहाँ पर लेजिस्लेटिव है। डिपेंडेंट लेजिस्लेटिव का मतलब ये है कि महिलाएं जो हैं इस देश के अंदर, वो महिलाओं की प्रतिनिधि नहीं है, वो यहाँ पार्टी विशेष की प्रतिनिधि है। बैकवर्ड्स के जो यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या
लेजिस्लेटिव्स हैं वो यहाँ पार्टी विशेष के हैं, यहाँ बैकवर्ड्स के वो प्रतिनिधि नहीं है। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के जो यहाँ पर एमपी हैं या एमएलए हैं वो शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि नहीं होकर के वो यहाँ पर पार्टी विशेष के प्रतिनिधि हैं। चाहे वो यहाँ की ए पार्टी हो, बे पार्टी हो, अरे गरे नथु किसी की भी पार्टी हो, उसके अंदर उनको डिपेंडेंट बनाया गया, उनको गुलाम बनाया गया, उनको चमचा बनाया गया है कि ताकि वो जो है पार्टी विशेष की तरफ से बोले और इस देश के लिए कुछ नहीं बोले। तो इस तरह से यहाँ का लेजिस्लेचर बनाया गया। और एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ही है कि यहाँ पर जो नौकरियों के अंदर जो लोग हैं उनको ऐसे सताया जाता है जैसे कि इनके जो हंचमैन हैं वही डायरेक्टर हैं, वही एचओडी बने हुए हैं। अभी उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो मजदूर औषधालयों के जो चिकित्सक हैं, मजदूर अस्पतालों के, सरकारी मजदूर अस्पतालों के जो चिकित्सक हैं या फिर वो औषधालयों के चिकित्सक हैं, वो सब के सब लोग मिलकर के सरकार के ऊपर केस कर रहे हैं। वो सब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि उन डॉक्टरों को कम से कम, उन चिकित्सकों को कम से कम एक तो प्रमोशन दे दो। उनको एक भी प्रमोशन नहीं है, तो फिर यहाँ पर कैसा इलाज होगा और यहाँ कैसा उनको न्याय मिलेगा? जब इतने सब इस देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लोग हैं और वो चिकित्सक बने और उनको आज कोर्टों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है और उनको अपमानित किया जा रहा है, तो ये कहाँ का आज़ादी का एक नमूना है? तो ये जो सारी बातें हैं हमको देखने को, हम देखते हैं कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, आज दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर जो झुग्गी एरिया है, गांव का जो एरिया है, वहाँ पर उसको कवर कर दिया गया, उसको ढक दिया गया होगा कि कभी यहाँ की झुग्गियों की एक जो झलक है वो यहाँ जब G20 देशों के मेंबर्स को ना मिल जाए, कभी फ़ोटो खींच ले गए तो फिर मतलब कि इनका अपमान होगा। देखते हैं कि जब इन झुग्गियों में और जो गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, वो स्लम्स के अंदर रहने वाले लोग हैं, किस तरह से पेंट के डब्बे उठा करके, और जब टैंकर आता है तीसरे चौथे दिन, उस दिन पानी भर करके लेके जाते हैं, पानी भर करके लेके, आज मतलब कि ये इनका बुरा हाल। और वहाँ पर गाँव के अंदर, दिल्ली के जो गाँव हैं और जो यहाँ की जो झुग्गी बस्ती है, वहाँ पर शौचालय की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर लोगों ने अपने घरों के आगे गड्ढे खोद करके शौचालय बनाए हुए हैं। ये 76 साल की आज़ादी के अंदर हो रहा है। और यहाँ पर इंडिया सबसे जो लोग इतना नफरत करते हैं, तो फिर ये कैसे 20 कंट्रीज़ को बुला लिया? ये तो विदेशी लोग हैं, 20 कंट्रीज़ के मेंबर लोगों को बुला करके, और तो इसमें अपमान नहीं हो रहा, इंडिया शब्द में अपमान हो रहा है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अगर ये नहीं होती तो भारत के लोग आज़ाद नहीं होते, क्योंकि इंग्लिश ने सभी लोगों को यूनाइट किया। और जो यहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं वो लोगों को डिवाइड कर रही हैं। आज इंग्लिश पढ़ा लिखा जो आदमी है वो आज लाखों में खेल रहा है, और जो हिंदी जो जानने वाला आदमी है उसको बेचारे को धक्के मार करके यही लोग बाहर निकाल देते। आज कौन सा दफ्तर है जहाँ पर इंग्लिश में काम नहीं होता? चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका यहाँ पर बैंक हो, चाहे यहाँ के चिकित्सक हों, सबके सब लोग तो इंग्लिश में काम करते हैं और फिर मतलब कि ढोलक बजाते हैं उसका। तो ये डाइवर्जन है। और डाइवर्जन यहाँ का जो गुमराही का जो काम करना, यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को जो मारना और धर्म की आड़ दे देना, ये सब गुमराही के रास्ते हैं। और ये सही कहा गया है कि भाई जो ये एक किस्म के जो धार्मिक जो बीमारी है, जो धर्म विशेष को बड़ा बना करके और यहाँ पर लोगों को हीन और तुच्छ बना करके, डरा करके राज करना, ये एक वायरल डिजीज़ है। इसको समाप्त होना, इरेडिकेट होना चाहिए। ये एक वायरस है जो कि मलेरिया, कोरोना और आपका जो एड्स है, डेंगू है, इनसे भयंकर जो वायरस है उनका तो इलाज हो जाता है। लेकिन इसको पालने वाले जो लोग वही लोग हैं जो करप्ट मानसिकता के लोग, भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चारों तरफ इन्होंने गंद फैलाया हुआ। अगर वास्तव में इतनी आपकी प्रसिद्धि है और सब कुछ हो गया, चंद्रयान 3 भी हो गया है और यहाँ पर G20 के लोग भी आ गए हैं और बूथ भी बहुत मजबूत हो गया है, तो फिर बैलेट से चुनाव करा लेना, बैलेट से चुनाव करा लो, फिर पता लग जाएगा। जब जहाँ पर जिस देश का सुप्रीम कोर्ट स्वयं कहता हो कि भाई जो यहाँ पर बैलेट के बगैर चुनाव सही नहीं हो सकता, उसके बाद भी चुप्पी खींचते रहते हैं। तो यहाँ के जो अल्पजन जो लोग हैं, जो यहाँ के बहुत कम जो लोग हैं, बदमाश गुंडे लोग किस्म के लोग हैं, उन लोगों को इस डेमोक्रेसी के ऊपर तरस खाना चाहिए, उसके लिए दया करें और इस देश के डेमोक्रेसी को बहाल करें और यहाँ पर दूसरे देशों से सीखो। आज क्यों भारत के लोग दूसरे देशों के अंदर गए हुए, कितने ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ से स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, मेडिकल पढ़ाई के लिए और दूसरी नाना प्रकार के अध्ययनों के लिए आज विदेशों के अंदर भाग रहा है।
क्यों यहाँ पर आ करके हमारा जो स्टूडेंट है वो आत्महत्या कर रहा है, यहाँ के मेडिकल के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, और दूसरे जो लोग हैं क्यों निराशा के माहौल में जी रहे हैं। तो ये सारी बातें जब होंगी तभी जा कर के वसुधैव कुटुंबकम होगा, लेकिन वो यहाँ कोई मंशा नहीं है। तो डाइवर्जन की पॉलिटिक्स को छोड़ करके जो रियल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हमको आना होगा। आज इंग्लैंड के अंदर जितने एमपी हैं वो भारत में क्यों नहीं है, उसकी तो थोड़ी सी आबादी है। इसी तरह से चीन की भी बहुत कम आबादी है, लेकिन यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, यहाँ के तो बहुत कम, उतने हैं जितने कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो संख्या बढ़ाई थी उतनी। तो यहाँ के जो भारत के जो लोग हैं उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें और जानना और इस पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों का साधुवाद, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।